देखो बच्चों, प्रश्नावली 9.2 आकृति 9.15 में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब DC, AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर, CF जो है लंब है ED पर। ठीक है बच्चों, और AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AB ये जो है 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर ये लंब, CF बराबर 10 सेंटीमीटर ये वाला लंब। तो AD याद करना है। ठीक है बच्चों, देखो इसको हम कैसे करेंगे, पहले आप दो प्रमेय देख लो, इनका उपयोग होगा, उसके बाद फिर ये सवाल करते हैं 9.1। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये आपको दिख रहा है, दो समांतर चतुर्भुज हैं इसमें ABCD और दूसरा क्या है CDEF। इन दोनों का आधार क्या है CD और समांतर रेखा क्या है AF। इन दोनों के बीच में दोनों समांतर चतुर्भुज, तो इनका एरिया क्या है समान होता है। इसका हम उपयोग करेंगे, इसका उपयोग होगा पूरी 9.1 में। और एक और प्रमेय है दूसरी, वो क्या है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज दिख रहा है APB और चतुर्भुज दिख रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD। ये दोनों क्या है, एक ही आधार AB और एक ही समांतर रेखा AB और CD के बीच में स्थित है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा होगा, यानी कि 1/2। त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और एरिया ऑफ ABCD। ठीक है बच्चों, इन दो का प्रमेय का उपयोग होगा आपकी पूरी प्रश्नावली में, इसको आप याद रखना। मतलब एक ही आधा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होगा। और एक चीज़ क्या है, एक ही आधा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज हैं, उन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। तो अब जो आपका पहला सवाल है इसमें क्या है, ABCD। अब देखो इसमें तो एक ही चतुर्भुज है ABCD। तो देखो इसको क्या करेंगे, अलग अलग तरह से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो एक बार इधर से निकाल लो, AB दिया हुआ है तो AB गुणा AE क्या है, इसकी ऊंचाई होगा, ये आधार हो गया। एक बार इधर से निकाल लो, क्योंकि ये लंब है तो AD गुणा FC। तो चतुर्भुज तो बना हुआ है, आप कहो तो बना देते। ABCD और D ये दिया हुआ है, ये इसमें लंब दिया हुआ है, ठीक है, E और एक लंब यहाँ से भी दिया हुआ है। ये कितना है, इसका नाम है F। ये आपको चित्र में दिया हुआ था। अब जो दिया है उसको लिख दो। देखो AE लंब DC ये दिया हुआ है, तो लिखो दिया है AE लंब DC और CF लंब AD, CF लंब ED। और जो भुजाएं दी हैं उनको लिख लो, AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर और AD आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ABCD का, तो अलग अलग हिसाब से निकालेंगे। पहले इसको आधार लेंगे AB को और ऊंचाई AE हो जाएगी, तो AB गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी AE। अब देखो अब की बार आधार हम AD लेंगे, क्योंकि AD दिया हुआ है, AD निकालना है, तो AD और ये क्या है लंब CF ऊंचाई होगी। दोनों एक ही चतुर्भुज के क्षेत्रफल है तो दोनों समान होंगे ही होंगे, एक ही चतुर्भुज है ABCD और कोई है ही नहीं, एक ही समांतर चतुर्भुज।
अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर दिया है आपको 16, तो ए बी की जगह 16। ए ई कितना है 8, तो ये 8। ए डी कितना है, ए डी हमको निकालना है। और सी एफ कितना है, सी एफ है आपका 10। तो ए डी निकालना है, तो ए डी बराबर 16 गुणा 8 बटे 10। इसको काटो, 2 पंजे 10, 2 से इसको काटेंगे तो 4। क्या आ गया आपका, 16 का 4 से गुणा करेंगे तो ए डी बराबर 64 बटे 5। 5 एकम 5, कितनी बची 1 और 4, 5 दूनी 10, 10.8। तो ए डी बराबर 12.8 सेंटीमीटर। ये आपका सवाल।